brought to you by Rajnigandha। मिडल ईस्ट में युद्ध के बीच रिलायंस ने ईरान से 50 लाख बैरल तेल खरीद लिया है। ये दावा न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कुछ दिनों के लिए ईरान से तेल खरीदने की इजाजत दी थी और इसी का फायदा उठाते हुए रिलायंस ने ईरान से 50 लाख बैरल तेल खरीद लिया। ये लेन देन $60 प्रति बैरल में तय हुआ है, लेकिन रिलायंस ने इस डील पर कोई जवाब नहीं दिया है। साल 2019 में अमेरिका ने ईरान पर बैन लगा दिया था, लेकिन जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है। इसे देखते हुए 21 मार्च को अमेरिका ने एक ऐलान किया, कहा कि समुद्र में मौजूद ईरानी तेल को खरीदा जा सकता है। इसकी टाइमलाइन रखी गई 30 दिन, यानी 19 अप्रैल तक भारत ईरानी तेल खरीद सकता है। इसी मौके का रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फायदा उठाया और ईरान से 50 लाख बैरल का तेल खरीद लिया। अपने सोर्सेस को कोट करते हुए रॉयटर्स ने कहा कि यह डील IEC ब्रेंट फ्यूचर की तुलना में करीब $60 प्रति बैरल के प्रीमियम पर तय की गई है। IEC ब्रेंट फ्यूचर एक लैंडमार्क है जिसके आधार पर कच्चे तेल को खरीदा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि साल 2019 के बाद ये पहला मौका है जब भारत ने ईरान से कच्चे तेल को खरीदा है। 2019 के बाद से ईरान से सिर्फ चाइना तेल खरीद रहा था और फिर उसे दूसरे देशों की ब्रांडिंग के साथ बेचा जाता था। लेकिन युद्ध की वजह से तेल की समस्या शुरू हुई और इसके निपटारे के लिए 30 दिन के लिए बैन हटा दिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक 50 लाख बैरल तेल की डील रिलायंस और नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के बीच फाइनल हुई है। रॉयटर्स ने यह रिपोर्ट अपने 3 सोर्सेस के बयान पर छापी है। इस दावे को कंफर्म करने के लिए रिलायंस को मेल किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ तेल बेचने वाली ईरानी कंपनी से भी कांटेक्ट किया गया, लेकिन नहीं हो पाया। सोशल मीडिया पर इंटरनेट यूजर्स इसे एक पॉजिटिव मूव बता रहे हैं। भारत ईरान से डॉलर में बिजनेस नहीं करता, भारत ईरान से सामान खरीदता है, एक स्पेशल बैंक में रुपए के आधार पर उसका अमाउंट जमा करता है और फिर ईरान उस अमाउंट में आने वाले दूसरे सामान को भारत से खरीदता है। इसे एक तरह से बार्टर सिस्टम भी कह सकते हैं। इंटरनेट यूजर्स ने कहा कि एक तो रिलायंस ने बैन हटने का तेजी से फायदा उठाया और दूसरी तरफ ईरान को भी इससे प्रॉफिट हुआ है। वो भी अपनी जरूरत का सामान भारत से खरीद सकता है। भारत सरकार भी इस मुद्दे पर कई बार जोर दे चुकी है कि समुद्र के रास्ते होने वाले बिजनेस को स्वतंत्र रखा जाए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद पर बधाई देते हुए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से कहा था कि शिपिंग के रास्ते खुले और सुरक्षित रहें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समुद्र के रास्ते से होने वाले व्यापार के सेंटर की तरह काम करता है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम में से करीब 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। हॉर्मुज को लेकर विवाद है। ईरान ने ये रास्ता कुछ दुश्मन देशों के लिए बंद कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ यूएस ने ईरान को धमकी दी थी, कहा था कि अगर ईरान ये रास्ता नहीं खोलता तो उसके प्लांट्स पर हमला किया जाएगा। लेकिन बाद में अमेरिका ने अपने एक्शन को 5 दिनों के लिए रोक दिया था। समुद्र में मचे इस तनाव के बीच रिलायंस ने 50 लाख बैरल तेल ईरान से खरीद लिया है। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।